मोहन की एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या बहुत ही मासूम और दयालु लड़की थी। जब वह छोटी थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया। पिता मोहन अकेले हो गए और कई सालों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था सुनैना और उसकी भी एक बेटी थी संध्या। शादी के बाद घर में 4 लोग रहने लगे, मोहन, सुनैना, संध्या और सुकन्या। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुनैना का असली रूप सामने आया। वह हमेशा अपनी बेटी संध्या का ही ख्याल रखती, उसे अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने और अच्छा खाना देती। लेकिन जब बात आती सुकन्या की तो वह आंखें फेर लेती। सुकन्या को पुराने कपड़े और बासी खाना मिलता, फिर भी सुकन्या कभी शिकायत नहीं करती। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि उसे हिम्मत मिले। मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह यह सब देख भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसे डर था कि घर में झगड़ा होगा। धीरे धीरे समय बीता। संध्या को ट्यूशन भेजा गया, लेकिन सुकन्या को सिर्फ घर के कामों में झोंक दिया गया। सुकन्या पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह रात को सबके सो जाने पर दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। एक दिन गांव में बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का ऐलान हुआ। जो बच्चा इसमें पास होता उसे शहर जाकर पढ़ने का मौका मिलता। संध्या ने भी नाम लिखवाया। सुनैना खुश थी और कहती थी कि मेरी बेटी जरूर पास होगी, लेकिन सुकन्या के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसने अपने पुराने खिलौने और किताबें बेचकर नाम लिखा दिया। यह सुनकर सुनैना नाराज हुई और बोली, तू कभी पास नहीं हो सकती। परीक्षा का दिन आया। संध्या ने आधे सवाल भी ठीक से नहीं किए, लेकिन सुकन्या ने पूरी मेहनत से पेपर लिखा। गांव में चर्चा होने लगी कि सुकन्या बहुत तेज है। परिणाम का दिन आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे पहला नाम आया सुकन्या का। गांव वाले मोहन को बधाई देने लगे और बोले, आपकी बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन सुनैना का चेहरा उतर गया। शहर जाने से पहले सुकन्या अपनी सौतेली माँ के पास आई और बोली, माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। यह सुनकर सुनैना अंदर से टूट गई। जिस बेटी को उसने हमेशा सताया, वही आज उसे माँ कह रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने सुकन्या को गले लगा लिया। इसके बाद सुकन्या शहर गई, पढ़ाई की और बड़ी अधिकारी बनी। उसने अपने पिता और सौतेली माँ दोनों को अपने साथ रखा। संध्या पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थी, पर सुंदर थी। उसने भी कॉलेज टाइम में एक लड़के से दोस्ती की और दोनों में प्यार हो गया। संध्या ने उस लड़के से शादी कर ली और अपने घर चली गई। उसने कभी पलटकर अपनी माँ और पिता मोहन की खबर नहीं ली, पर सुकन्या ने शहर जाकर पढ़ लिख कर अफसर बनने के बावजूद भी अपने पिता और सौतेली माँ का भी ख्याल रखा। आज सुनैना सबको कहती है कि सच्चा प्यार खून से नहीं, बल्कि दिल से होता है। सुकन्या मेरी बेटी है और हमेशा मेरी बेटी रहेगी।